मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नालंदा के लोग हैं, अभी बता रहे थे कि 2017 में जब कल्टी मार करके फिर एनडीए की सरकार बनी थी तो बिहार में क्या हुआ था? यहाँ एनडीए की सरकार बनी थी तो हुआ कि भाई केंद्र में भी हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिया। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। ईर्ष्या जलन डाक 2019 में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर नाम मांगा वहां से प्रधानमंत्री जी ने, नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप जान रहे हैं 2021 का, जरा सुन लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। आए तो ठोक के बोलिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं जी, मेरा आदत ही नहीं है। वहां से नाम मांगा गया इनसे, मुख्यमंत्री जी से कि नाम दीजिए, एक्सपेंशन होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो उस समय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो देखिए कैसा ही अपना देह गिराते हैं। बोलना चाहिए था कि क्या करना चाहिए, पार्टी के नेता बने हुए क्या बोल दिया कि आरसीपी सिंह साहब से बात कर लीजिए। जरा सोच लीजिए, हमसे जब बात किए केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी, तो हमने पूछा कि क्या प्रस्ताव है साहब, तो उन्होंने कहा कि साहब एक मंत्री बनना है, सिर्फ एक मंत्री बनना है, बाकी हम लोग देखेंगे। और उसमें भी सहमति है कि आपका नाम रहे तो अच्छा। तो हमने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी, अगर मैं अपना नाम कहूंगा तो लोग मुझे जूता मारे कि अपने से बन गया। तो बोले नहीं, प्रस्ताव इतना है, अपने नेता मुख्यमंत्री जी से कहा करके बताइए। मैं इनसे पूछा जा करके, इन्होंने कहा कि आप मंत्री की शपथ ले लीजिए, और जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मंत्री बनना चाह रहे थे, क्या उनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। अब बताइए जी, बिना उनके कहे हम चले गए मंत्री बनने, तो सब इनके एमपी वहां मंत्री बन जाते। उसके बाद जब हम केंद्र में मंत्री बन गए तो जितने इनके मंत्री हैं सबने हमको बधाई दिया। मुख्यमंत्री जी ने भी फोन पर हमको बधाई दिया, फोन का नंबर होगा। उसके बाद हुआ कि साहब मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो हुआ कि एक व्यक्ति एक पद लागू सिर्फ मेरे पर होता, बाकी किसी पर लागू नहीं होता। तो कहा कि साहब आप इस्तीफा कर दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। और 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हमने अपने पद से इस्तीफा दिया, और जो श्रीमान जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आप रोटी बनाती है ना, बनाती है कि नहीं बनाती? तो रोटी एक ही तरफ अगर रख दीजिएगा तो क्या होगा? है? तो क्या करते हैं उसको? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब जगह पलटते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही अगर रह गया ना तो जलना ही है और सबको जला देता है। आप देखिए, रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखते आ रहा हूं। हम देखते आ रहे हैं, मुझे इतना शर्म लग रहा था, इतना शर्म लग रहा था भाई, कि हम तो जब केंद्र में मंत्री थे पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे। जरा जाके देखिए और प्रदेशों में, गांव सब में कितना विकास हुआ है। और आज यह याद रखिए, जब शुरू में ही सरकार बनी थी 2005-2010 में, एनडीए की सरकार की मैं बात बोल रहा हूँ, आज वाले की मैं नहीं बोल रहा। हेलो, वो 5 साल में कितना काम हुआ था बता दीजिए आपको। जितना चीज बनना था सब बना। सड़क का क्या हाल हुआ? एक बार बन गया, कोई देखने वाला नहीं जी। अरे सड़क को बराबर देखा जाता है ना। अभी क्या हाल है, कोई आएगा तो क्या कहेगा जो बताइए। और ये काहे ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए होता है जो मैंने बताया ना, कि अगर एक ही व्यक्ति परमानेंट मंत्री और एक ही व्यक्ति परमानेंट मुख्यमंत्री रहेगा तो यही हाल होना। वो निश्चिंत रहता है, वो समझता है कि नहीं मैं ही सब जानता हूँ, बाकी तो सब झूठा बोलता है, बाकी तो मेरा विरोधी है। लेकिन आकर के लोग देख ले कि क्या हाल है जी।
ये क्या हाल है? और ये हाल क्यों है? क्योंकि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, ये जनता के बीच में आते हैं और गाड़ी से चले जाते हैं। रुक कर करके हाल चाल अगर ले तो ये हालत रहेगी। कितना पैसा खर्चा होता है? ये लोग भाषण देंगे बड़ा लंबा लंबा कि अपने बिहार का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा है? ये पैसा कहां से आता है? पैसा केंद्र सरकार देती है और आप देते हैं टैक्स लग करके। शिक्षा विभाग का बजट पता है आपको कितना है? 39,000